हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। मैंने दोस्तों आपको हिस्ट्री के दो टॉपिक पहले करा दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता। तीसरा टॉपिक है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊँगा। तो पहला पॉइंट बनता है जैन धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ऋषभदेव आदिनाथ। दूसरा पॉइंट बनता है आपका दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली को याद रखना है दोस्तों आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका छठवां पॉइंट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इसमें आपको वर्धमान को याद रखना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल और माता का नाम त्रिशला था। तो सिद्धार्थ यानी ज्ञात्रक कुल और माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, यशोदा को याद रखना दोस्तों आपको। पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 12 वर्षों की तपस्या के बाद महावीर को जरम्बिक के समीप त्रिंजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आपको जरम्बिक त्रिंजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, कैवल्य को याद रखना, ज्ञान। अगला पॉइंट है आपका, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता अहर्त पूज्य और निर्गंत बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी शिष्य उनके दामाद यानी जामिल बने थे। तो आपको ये पॉइंट को याद रखना, दामाद जामिल। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु निर्माण पावापुरी राजगीर में हुई। पावापुरी राजगीर को याद रखना है दोस्तों आपको। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जिसे भद्रबाहु ने लिखा था। कल्पसूत्र को याद रखना दोस्तों आपको। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थलभूद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में वल्लभी यानी गुजरात में क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। जैन धर्म को संप्रदाय में बटा है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह लॉन यानी सिंह यानी शेर लॉन है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड यानी बुल है। जैन मठों को बसादिश कहा जाता है। बसादिश मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। बसादिश, बसादिश को आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों जितने भी मैं आपको पॉइंट्स करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछे गए पॉइंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू यानी राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू। गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला। शायदवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। जैन साहित्य को आम कहा जाता है। यहीं पर आपका जैन धर्म समाप्त होता है। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने करा दिए आपको। अब यहाँ से आगे बौद्ध धर्म के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा आपको दोस्तों। तो यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता
इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे और माता माया देवी थी। सिद्धार्थ बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा था। महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगति भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवल कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट पॉइंट है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश सम्राट अशोक ने बनवाया था। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का एक ग्रंथ है। दोस्तों यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के आइकन पर क्लिक करके उसे दबा दें, जिससे कि आपको अगली क्लास का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।